अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ECE 202 के MCQs का पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे और इस वीडियो में आपको डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट से लेके फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन डेवलपमेंट तक के लेक्चर्स के तमाम MCQs मिलेंगे और इंशाल्लाह ताला ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे मिड टर्म एग्जामिनेशन के हवाले से। ठीक है, तो ये मेरी वीडियो कंप्लीट ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसे मैक्सिमम गेन कर सकें और इस वीडियो को अपने फेलो स्टूडेंट के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। What is the primary goal of human development according to its definition? ह्यूमन डेवलपमेंट की डेफिनेशन के मुताबिक इसका प्राइमरी गोल क्या है? टू एनलार्ज पीपल्स फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, लोगों की आज़ादी और उनको अपॉर्चुनिटीज के मौके ज़्यादा से ज़्यादा मिले, फराहम हो। ठीक है, फिर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इनमें से कौन सा मेजर एस्पेक्ट नहीं है ह्यूमन डेवलपमेंट का? तो वो है फाइनेंशियल डेवलपमेंट। ठीक है, क्योंकि इमोशनल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट ये तीनों तो एस्पेक्ट्स हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के, लेकिन फाइनेंशियल डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट के एस्पेक्ट नहीं है। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट begins in which stage of life? ठीक है, किस स्टेज में जिंदगी की ह्यूमन डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है? तो ये इन्फेंसी, आपके बचपन से, जो आपका पैदाइश का टाइम है उसके बाद से ही ये स्टार्ट हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट? तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है आपको पता है वो ब्रेन स्किल से इसका होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है आपके ब्रेन से ताल्लुक रखती हैं। तो इनमें से आप देखें, लर्निंग टू राइड अ बाइसाइकिल, डेवलपिंग मोरल वैल्यूज, अंडरस्टैंडिंग मैथ प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ये अंडरस्टैंडिंग मैथ प्रॉब्लम्स जो हैं ये आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट से लिंक करता है। नेक्स्ट है कि हाउ डज ह्यूमन डेवलपमेंट एनहेंस वेल बीइंग? तो बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड सपोर्ट। ठीक है, हेल्थ केयर, एजुकेशन और सपोर्ट प्रोवाइड की जाए तो ह्यूमन डेवलपमेंट और वेलबींग जो है वो एनहेंस करता है। What makes human development a lifelong process? It continues across all life stages from infancy to old age. ठीक है, बचपन से बुढ़ापे तक ये कंटिन्यू रहता है। Which factor does not directly influence human development? It's climate change. क्लाइमेट का डायरेक्टली कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता ह्यूमन डेवलपमेंट पे। ठीक है, जेनेटिक्स का होता है, एनवायरमेंट का होता है, कल्चरल का होता है। ठीक है, क्लाइमेट का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोरल डेवलपमेंट? तो नोइंग द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। ठीक है, what role does decision making play in human development? It helps individuals to shape their own lives. Why is human development important for society as a whole? It promotes social stability and economic growth. ठीक है, सोशल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ को ये प्रमोट करता है, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है सोसाइटी में। Which of the following best defines the concept of growth in human development? तो a positive change in size, maturity or development. ठीक है, growth as a process of maturation involves development of capabilities along with size. What does growth as evolution and development imply? Gradual transition from simple to complex forms. Which of the following is not a form of growth? Destructive. ठीक है, फिजिकल ग्रोथ भी है, कॉग्निटिव ग्रोथ भी है, इमोशनल ग्रोथ भी है। ठीक है, लेकिन डिस्ट्रक्टिव जो है वो ग्रोथ की कोई फॉर्म नहीं है। What is an example of social growth? तो डेवलपिंग डीपर फ्रेंडशिप एंड कम्युनिकेशन स्किल्स।
ठीक है। सोशल ग्रोथ में मसल स्ट्रेंथ का कुछ नहीं लेना देना, लर्निंग मैथमेटिक ऑपरेशंस कुछ नहीं लेना देना, एक्सपीरियंसिंग फियर एंड सैडनेस, ठीक है, सोशल ग्रोथ का हिस्सा नहीं है। डेवलपिंग डीपर फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप्स अच्छे बनना और कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करना, ये आपके लिए एक एग्जाम्पल है सोशल ग्रोथ की। In biology, growth primarily refers to increase in the number and size of cell. ठीक है। अच्छा, मैं डिटेल में भी आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि ये तमाम मैं लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ, ठीक है। तमाम डिटेल्स तो मैं लेक्चर में प्रोवाइड कर चुकी हूँ। अगर आपने मेरे लेक्चर्स अभी तक नहीं लिए तो वो आप मेरे चैनल पे ज़रूर ले लें ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं, ठीक है। अभी जस्ट मैं आपको एमसीक्यूज पढ़ के सुनाऊंगी और उनके डायरेक्ट आंसर्स बता रही हूँ, ठीक है। चलें जी। What makes growth important for human life? It allows progress, adaptation, and a better lifestyle. Which of the following is an example of abnormal growth? Growth of a tumor. What type of growth is observed when a business expands and increase its profits? It's economic growth. Which statement is true about growth? It happens across all aspects of life. What is the key characteristics of growth in human development? It is a physical and a measurable increase in size. Which of the following best define development? Acquisition of new skills and abilities across multiple domains. Growth is considered what type of processes? Quantitative only. ठीक है, क्योंकि हम इसे मेजर कर सकते हैं क्वांटिटिव ओनली. Development can be best described as a quantitative and qualitative. ठीक है, डेवलपमेंट जो है क्वांटिटेटिव भी है और क्वालिटेटिव भी है, जबकि ग्रोथ सिर्फ क्वांटिटेटिव है, याद रखिएगा. Which of the following statement is true about growth and development? So growth ends at adulthood while development continues. Which example reflects negative growth? Spread of tumor in the body. A child learning to speak fluently is an example of development. Growth may or may not be positive. Which of the following is not a characteristic of development? It only refers to body structure. Which aspect is quantitative only? Increase in body weight. ठीक है, क्योंकि लर्निंग न्यू लैंग्वेज ये भी क्वालिटेटिव है, इमोशनल बॉन्डिंग भी क्वालिटेटिव है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है ये भी क्वालिटेटिव है. लेकिन इंक्रीज इन बॉडी वेट, ठीक है, बॉडी वेट आप मेजर कर सकते हो तो ये क्वांटिटेटिव है. Increase in height is an example of physical growth. Why do we refer to a country as developed and not grown? किसी भी कंट्री को हम डेवलप्ड कंट्री क्यों कहते हैं, उसको ग्रोन कंट्री क्यों नहीं कहते हैं, ठीक है. बिकॉज डेवलपमेंट इम्प्लाइज ओवरऑल प्रोग्रेस एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है. Growth stops after a certain age, but development continues throughout life. ठीक है, ग्रोथ एक वक्त पे आके रुक जाती है जबकि डेवलपमेंट जो है आपकी ताउम्र चलती रहती है. Growth in early childhood education is mostly focused on physical size and structure. Which of the following best represents the dual nature of development? Improvement in thinking and feeling. Human development begins at conception. Which of the following statement best describes the nature of human development? It is structured and organized. The idea that one stage of development lays the foundation for the next refers to continuous process.
Which period of life is considered most critical for overall development? Early childhood. Maturation is best described as sequential biological growth. Which system plays a major role in maturation? Nervous system. The cephalocaudal principle explains the development occurs from head to feet. The proximodistal principle describes development as proceeding from the center of the body to the outer parts. Which example best demonstrates development from general to specific? Waving arms to grasping with fingers. The rate of development varies between children. This refers to individual differences. A child's physical, emotional, and intellectual growth are interlinked. This reflects unified whole development. Which of the following is the correct sequence in orderly development? Sit, stand, walk. Which of the following is a characteristic of the prenatal stage? Complete body part formation. In which stage does socialization become stronger and peer group information begin? Late childhood. Rapid physical growth and increased mental activity occur in early adolescence. The statement children exhibit specific behaviors at each stage refers to behavioral traits. Growth is fastest during babyhood and early preschool years. What causes a return to rapid growth after a period of slowdown? Adolescence. Heredity influences development by determining physical and personality traits. What causes a return to rapid growth after a period of slowdown? Adolescence. Heredity influences development by determining physical and personality traits. Which aspect of development peaks during adolescence? Abstract thinking and reasoning. Which of the following is a hereditary factor influencing human development? Eye color. Heredity is passed through genes. A nurturing environment in early childhood enhances emotional and physical growth. Which of the following is not an environmental factor? Genetic disorders. Boys generally differ from girls in development by having greater muscle mass. Which hormone is responsible for regulating metabolism and energy? Thyroxine. The pituitary gland influences development by controlling growth hormones. Which nutrient is most important for brain development in early childhood? Iron. Malnutrition during early years may result in delayed developmental milestones. Lack of exercise in children may lead to all the following except strong bones. Familial influence is crucial for emotional and social growth. Urban areas may provide better
access to education and recreation. Socioeconomic status impacts development through access to learning resources. Children from low income families may experience limited developmental opportunities. Learning and reinforcement help in skill development and memory. Which system produces hormones? Endocrine system. Girls tend to reach puberty earlier than boys. Geographical factors affect development by influencing access to resources. Which factor is considered both a biological and environmental influence? Nutrition. Balanced nutrition during early years helps in promoting brain and body development. Which of the following is a qualitative and quantitative development factor? Learning skills. The development of empathy and resilience is a part of emotional development. Community resources like libraries and sports clubs help in enhancing cognitive and social development. Which of the following glands is responsible for sexual development? Gonads. Good parental involvement helps a child in confidence and decision making. इसके साथ ही ये MCQs का पार्ट 1 जो है ये कंप्लीट होता है। आई होप कि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपके लिए यही अच्छा है कि ये MCQs मैं आपको रीड आउट कर दूं या जस्ट मैं आपके लिए MCQs अपलोड कर दूं बगैर वॉइस के, क्योंकि मैंने बगैर वॉइस के भी अपलोड किए हैं दूसरे सब्जेक्ट्स के। तो आप मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको किस अंदाज में MCQ ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ रहे हैं। ठीक है, अगर आपको मैं एक टिप भी साथ देती चलती हूँ कि अगर मैं आपको ये वॉइस के साथ बना देती हूँ तो आप जस्ट अपने हैंड्स फ्री लगा के इन्हें सुन सकते हैं। कोई भी काम करते हुए आपसे रिपीटेडली सुनेंगे तो ये आपके जहन में बैठेंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, तो आप मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप किस तरह से MCQs चाह रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपके लिए बिल्कुल इसी अंदाज में MCQs तैयार करके अपलोड कर दूँगी। ठीक है जी। चैनल अगर मेरा अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियोस को अपने फेलो स्टूडेंट के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो इसमें। ठीक है, और अगर आपने जस्ट मेरे अभी MCQs ही देखे हैं तो मेरे बाकी लेक्चर्स भी आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं जहाँ पे तमाम टॉपिक्स मैंने इन डिटेल समझाए हुए हैं। इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगी। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।